आप जान के शॉक होंगे कि आज की 21st सेंचुरी यानी 2025 एंड होने को आ गया, 2026 आने वाला है और अपना इंडिया इतना डेवलप्ड हो चुका है, फिर भी ये सोच आज भी लोगों के दिमाग में है कि वो इस कास्ट से बिलोंग करता है, वो उस क्लास से बिलोंग करता है। आपको याद होगी एक मूवी आई थी आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की, जिसने नहीं देखी है प्लीज वो मूवी जाके देखिएगा। वो मूवी आपको रियलाइज करवाएगी कि हमारा असली इंडिया क्या है, कैसे प्रैक्टिस होती है अनटचेबिलिटी, कैसे हमारे इंडिया में लोगों को डिवाइड किया गया है जस्ट बिकॉज वो एक हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं या वो एक्स वाई कास्ट से बिलोंग करते हैं। उनके साथ कितनी ब्रूटलिटी से बिहेव होता है, ये सब उस मूवी में दिखाया गया है और उसी पर ये हमारा आज का टॉपिक बेस्ड है, जो है अनटचेबिलिटी, जो है आर्टिकल 17 में। आज हम इस आर्टिकल की बात करेंगे और हम समझेंगे कि ऐसा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, जबकि भगवान ने सबको एक बराबर बनाया है। तो अनटचेबिलिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई है। आर्टिकल 17 कहता है कि एबॉलिशमेंट यानी एबॉलिशिंग untouchability in all its form। इस डेफिनेशन में खाली एक ही मैटर करता है, ऑल इट्स फॉर्म्स, जो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ऐड किया था। अब अनटचेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है, अनटचेबिलिटी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है कि अनटचेबिलिटी हम किसे कहते हैं या किस रूप में कह सकते हैं। बस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में होगी वो उसको हम एबॉलिश करेंगे। So untouchability can be in any form. Like if you see someone, if a high class person see a lower class person, तो he can say कि I have become impure। हम एग्जाम्पल से समझें, अगर वो ऐसा बोलता है so it's a form of untouchability। जस्ट देखने से ही अगर उसके मन में ये बात आती है या वो कहता है कि I have become impure just by seeing that person of that lower class, so that is a form of untouchability। ठीक है। अब किसी के साथ खाना खाने पे जस्ट बिकॉज आप सपोज कोई पर्सन है, वो कोई हाई कास्ट से बिलोंग करता है, सपोज ब्राह्मण है, और कोई बी पर्सन है वो कोई बैकवर्ड क्लास से या कोई लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, और उसके साथ वो खाना खाता है या उसी जगह पानी पीता है, तो लोग सोचते हैं कि हम इम्प्योर हो गए, हम इंफीरियर हो गए हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि जो जितनी बैकवर्ड क्लासेस हैं, जितनी लोअर कास्ट हैं, वो इंफीरियर हैं, जो कि भगवान ने सबको बराबर बनाया है। पर अपने इंडिया में भी अभी तक ये सोच है, आप रूरल में जाके देखेंगे अभी तक ये सोच है कि अगर ये हमारे घर में आ रहा है तो हम उसको अगर चाय दे रहे हैं तो उसका कप अलग होता है, हमारा अलग होता है। आप अपने घरों में भी देखा होगा, जस्ट बिकॉज वो XYZ कास्ट से बिलोंग करता है हम रास्ता बदल देंगे। पहले टाइम में तो और ही बहुत ज्यादा होता था, अब भी फिर भी बहुत अर्बन में जितना भी लोग अब पढ़ रहे हैं, जितना एजुकेटेड हो रहे हैं, थोड़ा कम हो गया, पर रूरल में अब भी ये प्रैक्टिस चालू है। इसलिए आर्टिकल 17 ये बताता है कि कोई भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी हो वो एबॉलिश करनी है। ठीक है। अगर लोग बोलते हैं कि ये हमारा नल है, हम इसमें पानी पिएंगे, और XYZ कास्ट को बिलोंग करता है, उनका ये पानी पीने का है नल है, तो वो उनकी अलग, हमारी अलग है, रोड अलग है, ये सब अलग है। सो दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है। सो अनटचेबिलिटी डेफिनेशन इज नॉट मेंशन इन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट फॉर्म्स आर मेंशन in the definition like all its forms that is added by the Supreme Court। कि किसी भी फॉर्म में अगर आपके मन में भी आता है कि इंफीरियर है, अगर आप मुंह से ही बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ लगाने से मैं इम्प्योर हो गया, अगर तुम्हारे हाथ का खाना लेने से मेरा खाना इम्प्योर हो गया, तो दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी।
सो कास्ट के बेस पर किसी को इंफीरियर समझना, किसी को इम्प्योर समझना is a form of untouchability, and untouchability in any of its form is abolished in India according to the Article 17 mentioned in the Indian Constitution. All right, इतना ठीक है। अब आफ्टर 2018 एक सबरीमाला टेम्पल है, आपने सुना होगा कि वहां पर जो वुमेन्स हैं कि सबरीमाला टेम्पल में एज 10 to 50, अगर इस एज क्राइटेरिया में कोई भी वुमेन है तो उनको एंटर करना अलाउ नहीं था सबरीमाला टेम्पल में, बिकॉज जो वहां के लोग थे, जो प्रीस्ट थे, जो पंडित थे, या जो भी जिन्होंने ये रूल बनाया है, वो लोग समझते थे कि बिटवीन द एज ऑफ 10 to 50 द वुमेन आर इम्प्योर, यानी वो इम्प्योर हैं। ठीक है, इट्स नॉट बायोलॉजिकल फैक्टर, but you consider someone a particular gender impure just because of the biological factor is a form of untouchability. आप untouchability प्रैक्टिस कर रहे हैं। So 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि आप किसी भी फॉर्म में किसी को भी इस इंडिया में रहने वाले किसी भी सिटीजन को आप किसी फॉर्म में किसी को भी इम्प्योर या इंफीरियर या अनटचेबल नहीं समझते हैं, नहीं समझ सकते। ठीक है, पहले, और ये अगर किसी ने आपको समझा, अगर कोई ए है, सपोज एक ए पर्सन है, वो हाई क्लास ब्राह्मण है और वो बी कोई लोअर कास्ट या बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करता है, अगर वो उसे कहता भी है, समझता भी है, उसको देख के कुछ ऐसा मीन एक्शन भी करता है, सो इट विल बी पनिशेबल ऑफेंस। ये पनिशेबल एक्ट है अंडर द आर्टिकल 17। ठीक है, अगर इफ समवन प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है इंडिया में तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। हमने ये बात करी, तो वो पनिशमेंट किस एक्ट में आती है? पहले अनटचेबिलिटी ऑफेंसिव एक्ट 1955 के अंडर में पनिशेबल ऑफेंस था ये। उसके बाद इसको डाला गया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976 के अंडर में। अब इसके बाद 1976 के इस एक्ट के बाद अगर कोई भी पर्सन अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो वो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976 के अंडर में एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, पहले इसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसिव एक्ट 1955, इसको फिर चेंज करके डाला गया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। अनटचेबिलिटी वर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस एक्ट में से हटा दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसमें अनटचेबिलिटी जस्टिफाइड है, यानी आप अनटचेबिलिटी इन कंडीशन में कर सकते हैं। जैसे हमने पहले के आर्टिकल्स पढ़े थे, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि ठीक है ये हो गया, ठीक है, एक्सेप्शंस क्या हैं उसके, वो हमने कुछ आर्टिकल्स के पढ़े थे। पर अगर मैं क्वेश्चन पूछ चुकी अनटचेबिलिटी यानी आर्टिकल 17 का क्या एक्सेप्शनल फॉर्म है, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं। अनटचेबिलिटी एक एब्सोल्यूट फॉर्म में है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होगी तो नो मींस नो, ये एक एब्सोल्यूट फॉर्म में मेंशन है। अब अनटचेबिलिटी कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये बोलता है कि यू कैन प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, ना तो पार्लियामेंट बोलती है कि अनटचेबिलिटी आप इस फॉर्म में या इस एक्सेप्शनल फॉर्म में आप कर सकते हैं, या आपने इस फॉर्म में करी है तो यू आर ओके, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है और ना ही ऐसा हो सकता है। तो और जुडिशरी ये कहता है कि ये एक सोशल एक्ट है जो कि बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए कि आप being a citizen, being a human being, you are creating a inferiority among the citizen of India, कि आप जस्ट उसका बर्थ कहाँ हुआ है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसके बेस पर आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि जस्ट वन पर्सन हु हैज टेकन बर्थ एट पर्टिकुलर कास्ट, ही और शी इज थिंकिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ इंफीरियर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसा सोशल एक्ट है जो जुडिशरी ने भी बोला है कि ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो अनटचेबिलिटी कंक्लूजन क्या है कि अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में है तो वो नहीं प्रैक्टिस होगी।
और अनटचेबिलिटी क्या है, एक एब्सोल्यूट फॉर्म में है, ये एक्ट एब्सोल्यूट फॉर्म में है। पहले ये इस एक्ट के थ्रू पनिशेबल था, देन इट हैज चेंज टू सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976। सो फॉर द एग्जाम पर्पस आर्टिकल 17 में इतना ही काफी है, इतने से ही एग्जाम अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे फॉर योर यूपीएससी एग्जाम, इतना आर्टिकल 17 में कवर करना ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।